तेजी से विलुप्त होते जा रहे जीवों को बचाना अब तक की सबसे बड़ी चुनौती है, लेकिन इस बीच हुए एक प्रयोग ने वैज्ञानिकों में जीवों को बचाने की उम्मीद जगा दी है। एक ऐसी ही तेजी से विलुप्त हो रहे जीव को क्लोन के जरिए पैदा किया गया है, तो वैज्ञानिक अब इस तरीके पर तेजी से काम करने में भी जुट गए हैं, जिससे दुनिया भर में विलुप्त होती जानवरों की प्रजाति को बचाया जा सके। अमेरिका में हुआ बड़ा प्रयोग, नेवले का क्लोन हुआ पैदा। अमेरिका में ब्लैक फुटेड फेरेट अपने अस्तित्व को बचाने की चुनौती का सामना कर रहे हैं। ब्लैक फुटेड फेरेट को सामान्य भाषा में नेवले की एक प्रजाति भी माना जाता है, लेकिन जो नया प्रयोग किया गया है उसने इस ब्लैक फुटेड फेरेट को खतरे से बाहर निकालने की उम्मीद जगा दी है। दरअसल उत्तरी अमेरिका के इस जीव का पहला सफल क्लोन 10 दिसंबर को पैदा हुआ है, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में सबसे खास बात यह है कि इसे जिस मादा की कोशिकाओं से बनाया गया है उसकी मौत 30 साल पहले हो चुकी थी। इसके जन्म के लिए एक पालतू फेरेट को सरोगेट के तौर पर इस्तेमाल किया गया। वैज्ञानिक इस सफलता से बेहद उत्साहित है और क्लोनिंग के साथ साथ विलुप्त प्राय जीवों को बचाने की कोशिश में इसे बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं। इस नए नवेले ब्लैक फुटेड फेरेट को एलिजाबेथ एन नाम दिया गया है। जूलॉजिस्ट्स का कहना है कि एलिजाबेथ एन नाम की फेरेट की सेहत ठीक है, उसके ऊपर फर निकल आए हैं और कॉल रोड के कार स्थित नेशनल ब्लैक फुटेड फेरेट कंजर्वेशन सेंटर में वो आराम से घूम रही है। आगे चलकर अगर एलिजाबेथ एन बच्चे पैदा करती है तो जेनेटिक विविधता को बढ़ाने और बरकरार रखने में अहम भूमिका निभाएगी। दरअसल आज जितने ब्लैक फुटेड फेरेट मौजूद हैं वो सभी सिर्फ 7 मादाओं से पैदा हुए हैं, जिसकी वजह से इस प्रजाति में जेनेटिक विविधता बेहद कम हो गई है। विलुप्त जीवों को बचाने की जग गई है नई उम्मीद। अमेरिका फिश एंड वाइल्ड लाइफ सर्विस के मुताबिक सीमित जेनेटिक विविधता होने से किसी प्रजाति को पूरी तरह दोबारा लाना मुश्किल हो जाता है। कम विविधता की वजह से प्रजाति में बीमारियों, जेनेटिक समस्याओं, आसपास की दुनिया के अनुरूप खुद को बदलने की सीमित क्षमता और प्रजनन दर कम होने की आशंका बढ़ जाती है। जिस मादा विला से एलिजाबेथ को क्लोन किया गया है वो उन 7 जीवों से अलग है, इसलिए इसके प्रजनन करने पर जीन पूल बेहतर हो जाएगा। जेनेटिक टेस्टिंग से पता चला कि विले के जीनोम में जीवित आबादी की तुलना में ज्यादा विविधता थी। साल 2018 में वाइल्ड लाइफ सर्विस ने पहली बार विलुप्त प्राय जीवों को बचाने और वापस लाने के लिए जेनेटिक इस्तेमाल की इजाजत रिवाइव एंड रेस्क्यू नाम की गैर प्रॉफिट संस्था को दी थी। क्लोनिंग के लिए एक पालतू मादा फेरेट के एग्स में विला का जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर किया गया था। विला का जेनेटिक मटेरियल 1988 में फ्रीज कर दिया गया था। इससे बनने वाले एम्ब्रियो को सरोगेट फेरेट में ट्रांसफर किया गया। इसी तरह की प्रक्रिया दशकों पहले डॉली भेड़ को बनाने के लिए की गई थी। वहाँ सरोगेट उसी की प्रजाति की थी। हालांकि यहाँ विलुप्त प्राय ब्लैक फुटेड फेरेट मादा को खतरे में डालने से बचने के लिए दूसरी प्रजाति का इस्तेमाल किया गया। रिवाइव एंड रेस्क्यू के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रायन फेलन का कहना है कि अब एलिजाबेथ को देखने से उसकी और ऐसी सभी प्रजातियों के संरक्षण की उम्मीद जगती है जो संकट का सामना कर रही है। इस वक्त दुनिया में कुल 400 से 500 फेरेट हैं, लेकिन अब चिड़ियाघरों, वन्य जीव संगठनों और आदिवासियों के योगदान से इनकी आबादी बढ़ रही है।